ये जिला बिहार के उन 7 जिलों में से एक है जिसे अल्पसंख्यक जिला घोषित किया गया है। जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती रही है। खासकर परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में अक़लियती आबादी सियासी अकाओं को विधानसभा तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करती है। जिले में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए MSDP नाम की बड़ी योजना चल रही है। 4 वर्ष पहले शुरू हुआ ये योजना कितना जमीन पर उतर पाया है, यहाँ के सियासी रहनुमाओं की जबानी सुनिए। सीतामढ़ी जिला में अक़लियतों की आबादी बहुत बेहतर है और 9 असेंबली शिवहर सीतामढ़ी जिला मिलाकर के है। उसमें 4 असेंबली ऐसी है जिसमें हमारी आबादी 33% से 43% है। लेकिन अब तक अक़लियतों की फलाह बहबूद की बात, जहां तक बात अब कहेंगे, मैं समझ रहा हूं कि ये सब रेडियो और टेलीविजन या अखबार और पेपर और पॉलिटिशियन की ये जुबान की बात है, सरजमी पर देखा नहीं जा रहा है। मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे हर मामले में मुसलमान पिछड़े हुए हैं सीतामढ़ी में। हालांकि सच्चर कमेटी में सीतामढ़ी जिला को माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। तमाम स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ आती है और इसी जिला से, अफसोस की बात है कि इसी जिला से माइनॉरिटी मिनिस्टर भी बिहार के आते हैं। और इस जिले का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप खुद गए होंगे यहाँ के स्कूल्स में, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो या मदरसे हो, और जो हायर सेकेंडरीज हैं, जो भी हैं, कॉलेजेस हैं, आपको खुद अंदाजा मिल गया होगा वहाँ पे कि मुस्लिम कहाँ पे है। ये जिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें ज्यादा है कि उनके विकास का काम तेजी से होगा। लेकिन हालात देखिए, सीतामढ़ी से होते हुए हम बरगनिया पहुँचे, सड़कें चमकती नजर आई, लेकिन गाँव की बुनियादी हालात ने सवाल खड़ा कर दिया। जिले की 94% आबादी गाँव में रहती है, जहां आज भी रोजगार और तालीम का मसला उन्हें रुलाता है। स्थानीय लोगों की माने तो सीतामढ़ी आज भी देश के बड़े शहरों को बड़ी संख्या में मजदूर मुहैया करता है। रोजगार की तलाश में पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोगों की बड़ी संख्या बाहर का रुख करती है। वो इलाके इतने गैर मुतमद्दिन हैं और तालीम से इतने नाआशना हैं कि उनके गार्जियन ही को ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या हमें तालीम की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, तालीम की कोई अहमियत भी है, तालीम से मुस्तकबिल में क्या फायदा पहुंचने वाला है। ये इलाका का इलाका ऐसा है जिनको ये बात समझ में नहीं आती। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को तालीमी इदारा में दाखिल करने के बजाय वो अपने कुछ इस तरफ भेज देते हैं जहां से उनको कुछ पैसे हासिल हो सके। जिले की 60% जमीन उपजाऊ है, खेती होती है लेकिन पेट नहीं भर पाता है। अधिकतर आबादी खेतीहर मजदूर है, लिहाजा तालीम की कमी और समाजी खस्ताहाली उनके मुकद्दर की राह में रोड़े अटकाती रही है। गांव में बुनियादी सहूलतों का अभाव है। 92% लोग बगैर किसी मेडिकल सहूलतों के अपना दिन काटते हैं। MSDP स्कीम में स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर भी खास तौर से चर्चा की गई है, लेकिन स्वास्थ्य की हालत कई सारे सवालों को खड़ा करता है। 90% बच्चों की पैदाइश घर पर होती है। उधर बिजली की कमी रही सही कसर पूरी करती रही है। जिले के 2 मंत्री होने के बावजूद महज 9% लोगों तक ही बिजली की रफ्तार पहुंच सकी है। कम्युनिकेशन की कमी है, बिजली नाम की कोई चीज नहीं। अभी आप थोड़ी देर बाद आते तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता, लगता है कि हम किसी वीराने में जंगल में हैं। तो रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, जबकि ये पूरे तौर पर अक़लियतों का इलाका है। दवा हॉस्पिटल में मिलती है, नहीं मिलती है, कम लोगों को मिलती है। देहातों में तो दवा मिलती नहीं है, कहीं पे जो है प्राइमरी सेहत में दवा का मतलब इंतजाम नहीं किया गया है। जो है सो वो सीतामढ़ी सदर अस्पताल तक मौजूद है। अक़लियती स्कीमों को जमीन पर लागू नहीं होने का गम जिले के स्थानीय लोगों को परेशान करता है। मंत्री की माने तो MSDP के तहत कुछ काम हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का इस सिलसिले में ये कहना है। सीतामढ़ी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ माइनॉरिटी के मिनिस्टर शाहिद अली खान सीतामढ़ी जिला के हैं, और जब ये मंत्री बने थे तो यहाँ के मुसलमानों को काफी इनसे उम्मीदें थी कि सीतामढ़ी जिला के लिए खासकर ये
अकलियतों के लिए एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ के मुसलमान आज भी निराशा से भरे हुए हैं। पॉलिटेक्निक वाला है तो उसका डीपीआर बन गया और वो अब जा रहा है टेंडर में। जितना माइनॉरिटी हॉस्टल है सब टेंडर में जा चुका है, जितना स्कूल है सबका जा चुका है। तो ये सब चीज देखने वाली चीज है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के मुताबिक जिले में शिक्षण संस्थाओं को कायम किया जा रहा है। मंत्री कहते हैं कि आने वाले समय में लोगों को सीतामढ़ी का बदलता रूप नजर आएगा। सीतामढ़ी में एक बहुत बढ़िया माहौल बना है पढ़ने लिखने का, और खास करके मुसलमानों में। और सीतामढ़ी सबसे पिछले पायदान पर था, लेकिन इंशाअल्लाह दुआ करिए, हम भी दुआ करते हैं, मेहनत भी करते हैं कि आने वाला दिन सीतामढ़ी के लिए और अक़लियत के लिए, मुसलमान के लिए बेहतर दिन हो। उधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के जिले में ही पिछले 10 वर्षों में एक अदद अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो सका है। अक़लियतों का बड़ा तबका सरकारी स्कीमों के लागू नहीं होने से सख्त नाराज है। एक माइनॉरिटी हॉस्टल आज से नहीं, हम समझते 15 साल से मंजूर है सीतामढ़ी में, जो आज तक जमीनी हकीकत नहीं बन सका है। ये बहुत अफसोस की बात है। सब कुछ रहते हुए भी हमारे वजीर हैं, बहुत नौनिहाल यंग वजीर हैं, एक्टिव हैं, इसके बावजूद ये जमीन पर नहीं उतर पाया। अम्बेडकर छात्रावास जो हम लोग के पहल 10 साल के बाद वो 2-3 साल में बन गया, लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावास का 12-13 साल रहने के बाद भी नहीं बन पाया। मसला यहाँ भी सरकार की योजनाओं को लागू होने में लापरवाही बरतने का है। स्थानीय लोग और समाज के नेता कहते हैं कि जहाँ इस मामले में सरकार संजीदा नहीं होती है, वहीं समाज के रहनुमाओं को भी इसकी कोई फिक्र नहीं है। लिहाजा अक़लियतों के विकास के लिए चलने वाली योजनाएं हमेशा लाल फीताशाही की भेंट चढ़ती रही है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। जी हाँ, अब स्लीपर मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हम न होंगे जो। भूली बिस्तरे की
देखना ना भूलें। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। हमें क्या सुनाने वाले हैं? अखियाँ डाल के ले गई लो निकाल के, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र है। जिले के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, जहां आज भी बुनियादी सहूलतों की कमी है। जाहिर है लोगों को आज की दुनिया से जुड़ने का सपना टूटता रहा है। जानकार कहते हैं और जानकार इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जाहिर है जब बुनियादी सहूलत ही नहीं रहेगी तो लोग आज के मुख्य धारे से कैसे जुड़ पाएंगे। 984 गांव वाले इस जिले में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। उसमें मुस्लिम कृषक मजदूरों की तादाद 62% से ज्यादा है। उधर गांव में रोजगार के नाम पर गन्ना की खेती होती है। चीनी मिलों की ये शानदार विरासत उन्हें खुशियां भी मुहैया करता है, लेकिन इसमें भी अक़लियतों की तादाद नाम के बराबर है। दूसरी तरफ ये पूरा इलाका बागमती नदी के कहर की मार भी झेलता है। जिले में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में महीनों रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में हमने लोगों से उनके हालात पूछे तो उन्होंने इस तरह से अपने मसलों को हमारे सामने रखा। हम लोग को न आवागमन का कोई रास्ता है, सुविधा है, न हॉस्पिटल है, न अच्छी पढ़ाई हो रही है। सरकार स्कूल को इतना फंड दे रही है कि उनको बनाने के लिए जगह नहीं है, पैसे की उनके पास कमी नहीं है। लेकिन ये बिहार सरकार मदरसा में, जबकि स्कूल में जहाँ 300 बच्चे 200 बच्चे मुश्किल से पढ़ते हैं, है कि नहीं, जबकि हमारे मदरसे में 500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन उनके लिए हम लोग चंदा करके और लोगों से 10 रुपया 20 रुपया मांग करके और खपड़े का और फूस का मकान बना के उनको रहने सहने का हम सुविधा देते हैं, खाने पीने की सुविधा देते हैं, है कि नहीं। और हम अगर जाते हैं शिक्षा परियोजना तो डीओ साहब कहते हैं क्या कि नहीं, मदरसा के लिए भवन निर्माण का फंड हमारे पास नहीं है। ये अख्ता बाजार है। इस इलाके में अक़लियतों की आबादी 21वीं सदी की चकाचौंध से काफी दूर है, जबकि ये इलाका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का पैतृक इलाका रहा है। सड़कों की हालत तो सुधरी है, लेकिन जिले के अंदरूनी हिस्से में सड़क की चमक फीकी नजर आती है। उधर पुपरी से होते हुए हम महुआ गाछी और बालासात के इलाकों में पहुंचे तो गांव की ये तस्वीर सुशासन की खुशबू से काफी दूर नजर आई। मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हो रहा है सरकार के पैसे से या किसी गरीब अक़लियतों का कोई काम हो रहा है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँ कि अक़लियती तलबा का वजीफा आया हुआ है और अभी तक तकसीम नहीं किया गया। बहुत बदतर से बदतर लोग सिर्फ जबानी कलामी करते, कुछ काम तो होता नहीं है। जबकि यहाँ के मिनिस्टर इसी फंड के बने सीतामढ़ी के लोग हैं, कुछ नहीं होता। इसी घड़िए का समझिए कुछ नहीं होता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई MSDP स्कीम से जिले के सियासी रहनुमाओं को अक़लियतों की हालत बदलने की काफी उम्मीदें थी,
लेकिन वो स्कीम भी ठंडे बस्ते में है। पूर्व MP एजाजुल हक का कहना है कि सरकार अक़लियतों की मसीहाई का दावा तो करती है, लेकिन इस समाज के विकास के नाम पर चलने वाली स्कीमों को भी सही तरीके से लागू नहीं करा पाती है। एजाजुल हक के मुताबिक छात्रों के स्कॉलरशिप से लेकर अल्पसंख्यक वित्तीय निगम तक सीतामढ़ी के साथ सौतेला सलूक बरता जाता रहा है। नीचे से ऊपर तक हमारे और हमारे लोगों के साथ, अक़लियतों के साथ, खासकर मुसलमानों के साथ ये दोहरी पॉलिसी, सौतेलापन ये अब तक हुआ है। यहाँ अगर देखें आप सीतामढ़ी में तो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो आफ्टर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद माइनॉरिटीज के बच्चे की ड्रॉप आउट बहुत थी। जो स्कूल से आप जाए तो धीरे धीरे कॉलेज तक बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो ड्रॉप आउट रोकने के लिए एक स्कॉलरशिप मुहिम चलाया गया जो आज भी चल रहा है और 11-12 की रकम सीतामढ़ी जिले को मई 2012 में और दूसरी किस्त जुलाई 2012 में मुहैया करा दी गई। इसके बावजूद आज तक ये रकम नहीं बांटा गया। जिले में कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी एक अहम मसला है। जानकारों के मुताबिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से अक्सर मसले खड़े होते रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के सिलसिले में सरकार पैसे की कमी से इनकार करती है, बावजूद इसके जिले में ये मसला बरकरार है। कोई विभाग से आए थे पूछने कि छात्रावास पे क्या काम हो रहा है, हमने उन्हें जो डिटेल था बता दिए। फिर वही आदमी ने आया कब्रिस्तान मुद्दा पे, हमने कहा उस कब्रिस्तान के सेक्रेटरी से मिलवा, उन्होंने कब्रिस्तान का निरीक्षण करवा दिए और आगे सरकार क्या करेगी। जिले के अधिकतर गांवों की तस्वीर बेरंग नजर आती है। आज भी उनकी आंखें सियासी आकाओं के वादों से भरे खूबसूरत अल्फाज को जमीन पर उतरने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इलाके की इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आती है। उधर महंगाई, आर्थिक खस्ताहाली और जागरूकता की कमी उन्हें आज की चमक दमक वाली दुनिया से काफी पीछे छोड़ता है। यहाँ पे पैसा आ रहा है स्कॉलरशिप का, यहाँ पे पैसा आ रहा है लोन का, यहाँ पे पैसा आ रहा है और सारी चीजों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि माइनॉरिटीज तक पहुंचे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, उनको ये नॉलेज नहीं है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि इस सिलसिले में पिछले दिनों मैंने के रहमान खान साहब से मुलाकात की थी और मैंने उनसे ये मांग की थी कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक कोई सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाना चाहिए ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। एक अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहे हैं आप, वो अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक नहीं हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पैम्पलेट तक रह जाता है। मैंने ये कहा था कि आप क्यों नहीं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलप करते हैं, आप क्यों नहीं समाज के उन लोगों को लेके आते, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं शामिल करते। एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है, मदरसों में पढ़ रही है, वो मस्जिदों में है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में है, जो कम्युनिटी के बारे में करना चाहती है कुछ। आप उसको उस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम में क्यों नहीं लाते। मौजूदा सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सहूलतों का इंतजाम की है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जिला होने के बाद भी यहाँ के अल्पसंख्यक छात्रों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम भी शामिल है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to Indore. कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। सपना देखो साकार हुआ। 20
साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ब्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के अकलियती समाज के हालात के बारे में। जिले की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अकलियतों की तादाद ज्यादातर खेतिहर मजदूरों की है या फिर रोजगार के तलाश में ये तबका राज्य से बाहर पलायन करने पर मजबूर होता है। जानकार मानते हैं कि आर्थिक खस्ताहाली के सबब ये समाज तालीम हासिल करने से महरूम रह जाता है, जबकि आज की दुनिया उनके लिए है जिनके पास तालीम है। स्थानीय लोगों की माने तो चुनाव के समय में ही नेताजी से मुलाकात होती है। समाज अपने सियासी आकाओं पर भी सवाल खड़ा करता है और अकलियती संगठनों को भी दोषी मानता है, जो पटना में ही बैठकर पूरे सूबे के अकलियतों को विकास का सपना दिखाते हैं। ये लोग मदरसों के शिक्षक और बुद्धिजीवी हैं। उनसे जब हमने यहाँ के हालात जानना चाहा तो उन्होंने सीतामढ़ी की बेबसी की ये तस्वीर हमारे सामने रखी। हालात बेहतर नहीं है, साजगार नहीं है। जैसे कि यहाँ तो कोई ये जो इनकम का कोई स्रोत नहीं है, कोई जरिया नहीं है। अब पहले था कि खेती बाड़ी ये था जिसका जो हालात फसल का अच्छा रहता था, जिसकी वजह से लोग अब किसी तरह से गुजारा करते थे, लेकिन उस तरह की हालात अब है नहीं। अब बेरोजगारी है जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। अगर कुछ बच्चे हैं भी पढ़ाना भी चाहते हैं तो उनके पास वैसी हालत नहीं है कि जो बच्चे को पढ़ा सके। शिक्षाविदों के मुताबिक तालीम के बगैर समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। सीतामढ़ी में खासकर महिलाओं की तालीमी हालत बेहद खराब है। 4 महिला में 1 महिला साक्षर है। जाहिर है ऐसे में तरक्की का भ्रम टूटता है। महिलाओं का साक्षर होना तरक्की की निशानी होती है, लेकिन ये मसला सीतामढ़ी के दामन पर दाग लगाता है। जानकार कहते हैं कि इस मसले से निपटने के लिए जिले में किसी तरह की कोई खास पेशकश अब तक नहीं की जा सकी है। तालीमी माहौल का मतलब है, तालीम से ताल्लुक है। यहाँ हमने जो सर्वे किया है, हमने जो देखा है, आज से 12 वर्षों से करीब करीब तालीमी पसमानदगी बहुत हद से ज्यादा गुजरी हुई। लोगों का रुझान तालीम की तरफ बहुत कम है। माशी हालत के खराब होने की वजह से
आम तौर से मुसलमान अपने बच्चों को, छोटे नौनिहाल बच्चों को मामूली रोजगार में लगा दे रहे हैं। उधर इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान का कहना है कि सीतामढ़ी में भी बड़ा बदलाव आया है, खासकर लड़कियों की तालीम में काफी इजाफा हुआ है। शाहिद अली के मुताबिक उनकी हुकूमत में ही पहली बार सीतामढ़ी के अक़लियती समाज की लड़कियां बड़ी तादाद में स्कूल जा रही हैं। मुझको कोई दूसरा मतलब नहीं है, हमको किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। एक ही वास्ता है कि कैसे अक़लियत का लोग मुसलमान सीतामढ़ी का डेवलप करे और खूबसूरत सीतामढ़ी कहलाए और बेहतर पढ़ने लिखने का माहौल पैदा हो। ये एक चीज हो जाए तो फिर हो गया। अब हमको क्या है। जानकारों के मुताबिक जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की कमी है, लिहाजा छात्रों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उधर मदरसे भी आबादी के लिहाज से काफी कम है। नतीजे के तौर पर तालीम के सिलसिले में जो बेदारी होनी चाहिए उसमें खलल पड़ता रहा है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील इन जैसे छात्रों को स्कूल की दहलीज तक ले तो जाती है, लेकिन जल्द ही उनका सफर खत्म हो जाता है। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में जब तक खुद इस समाज की तरफ से बड़ी पहल नहीं की जाएगी तब तक शायद मसले अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहेंगे। हमारे पास महदूद वसाइल हैं, उसमें हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐड मिले तो हम इंशाअल्लाह आगे बेहतर करेंगे। मेन स्ट्रीम में जुड़ के हम साथ साथ चलना चाह रहे हैं। तमाम हिंदुस्तानी, तमाम मुल्क के वासी एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वसाइल की कमी से हम लोग पिछड़ रहे हैं। अभी फ्यूचर में जो कहा जाता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, उस लिहाज से सीतामढ़ी अभी 10% तरक्की किया है जो अक़लियतियों के इस पे है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आनी चाहिए वो आते तो जरूर है, मगर आम लोगों तक वो फंड सही से पहुंच नहीं पाता है, जिसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है हमारे मुस्लिम भाइयों को। सवाल है कि सियासी एतबार से जागरूक होने के बाद भी ये इलाका इतना पसमानदा क्यों है, जबकि इस इलाके को MSDP स्कीम से भी विकास का ख्वाब दिखाया गया था और इलाके की किस्मत से यहाँ के लोग सूबे के मंत्री भी हैं। बावजूद इसके अक़लियतों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालात में बहुत बदलाव नहीं दिखाई देता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। दिल्ली रेप के आरोपी मनोज की कल कोर्ट में होगी पेशी। घटना में दूसरे व्यक्ति के शामिल होने के बारे में जांच जारी, पीड़ित की हालत स्थिर। शेखपुरा में पुलिसिया जुल्म पर भड़का आक्रोश, थाने पर लोगों का प्रदर्शन। ईटीवी की खबर के बाद गिरफ्तार लोग रिहा। जुबानी जंग के बाद जदयू भाजपा ने शुरू की अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। राजगीर में नीतीश ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। पटना में बीजेपी की बैठक। क्षेत्रीय दलों के बहाने बीजेपी ने जदयू पर फिर साधा निशाना, कहा राष्ट्रीय एजेंडा तय न करें क्षेत्रीय दल।
और लालू और नीतीश में जुबानी जंग जारी। सीएम ने कहा समाज को सुई चुभोने वाले कर रहे हैं विकास की बात। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा आरएसएस की जुबान बोल रहे नीतीश।